तब जाकर लोग मानेगा। वायरल कर देने से आज के समय में देख ही रही हैं कितना गंदा से गंदा, गलत से गलत लोग काम कर रहे हैं वायरल होने के लिए। जब तक हम लोग मानसिक रूप से आजाद नहीं हो जाते तब मैं नहीं मानता हूं कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। आजादी का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी के साथ बलात्कार करें, किसी की हत्याएं कर दें। ये सब दूर होना चाहिए। आखिर एक बार फिर से क्यों सुनने को मिल रहा है हम लोगों को? हमारा समाज कब सुधरेगा? हम कब सुधरेंगे? हमारा न्याय व्यवस्था कब सुधरेगी? इस पे ध्यान देना होगा। आपकी सरकार है, आप सरकार में, आप ऐसा कानून बनाइए, ऐसा व्यवस्था कीजिए कि जो भी रेपिस्ट है उसको जल्द से जल्द फास्ट कोर्ट चला करके जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा दिया जाए। फिर से एक निर्भया कांड दोहराया गया है और पश्चिम बंगाल में एक लेडी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है। बहुत ही ये घटना का गलत अंजाम दिया जाता है। अभी हमारे साथ सोशलिस्ट है नवनीत जी है बातचीत करने के लिए। तो बताइए कि जिस तरह से ये बंगाल में घटना का अंजाम दिया जाता है, महिला डॉक्टर के साथ बहुत बड़ा ये घटना किया जाता है, गैंग रेप करके उसको बहुत ही गलत से तरह से मार दिया जाता है, इस पे क्या कहिए? देखिए, जैसे आप शुरू में ही बोली हैं कि एक बार फिर से, यानी इसके पहले भी घटनाएं हुई है, और घटनाएं नहीं, बार बार घटनाएं हुई है। आखिर एक बार फिर से क्यों सुनने को मिल रहा है हम लोगों को? हमारा समाज कब सुधरेगा? हम कब सुधरेंगे? हमारा न्याय व्यवस्था कब सुधरेगी? इस पे ध्यान देना होगा। जैसे बताएं कि आप निर्भया हत्याकांड इसके पहले हुई थी, उसी प्रकार से इसको दोहराया गया है। उससे हम लोग क्या सीख लिए? हमारा समाज क्या सीख लिया? ये देखने वाली बात है और समझने वाली बात है और इस पे विचार करने वाली बात है कि आखिर ये बार बार क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। कहीं ना कहीं है लोगों को गंदी मानसिकता, छोटा विचार, इस प्रकार की घटनाएं करा रहा है। एक तरफ ये डॉक्टर का जो ये क्लिनिक है या अस्पताल है वहाँ पे सेफ जोन माना जाता है, लेकिन वहाँ घटना का अंजाम दिया गया है, बहुत ही गलत व्यवहार किया गया एक महिला डॉक्टर के साथ। आखिर ये कब तक चलेगा? ये कब तक ये ऐसा बलात्कार करके हत्याएं होती रहेगी? एक तरफ भारत को स्वतंत्र भारत कहा जाता है, वहीं स्वतंत्र भारत में जो महिलाएं हैं असुरक्षित महसूस करती है, इस पे क्या कहिए? देखिए, भारत स्वतंत्र है लेकिन हमारा मानसिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हम मानसिक रूप से अभी कहीं ना कहीं गुलाम है। जब तक हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक ये सब दूर नहीं होगा। देखिए, आज के समय में टीवी खोलिए, सिर्फ और सिर्फ यही घटनाएं। अखबार उठा करके देख लीजिए, प्रतिदिन चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, अमानुषीय व्यवहार। क्या यही स्वतंत्रता है? क्या इसी का सपना बापू नेहरू ने देखा था? क्या इसी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए थे? क्या इसी के लिए कितनी माताओं ने अपनी माथ पर सिंदूर के बदले राख का टीका लगाना स्वीकार किया था? क्या इसी के लिए बहनें ने अपनी भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर विजय के लिए हार्दिक आशीर्वाद दिया था? मैं कहना चाहता हूं, जब तक ये सब दूर नहीं होता, जब तक हम लोग मानसिक रूप से आजाद नहीं हो जाते, तब मैं नहीं मानता हूं कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। आजादी का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी के साथ बलात्कार करें, किसी की हत्याएं कर दें। ये सब दूर होना चाहिए। आखिर सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? कड़ी से कड़ी एक्शन लेना क्यों नहीं चाह रहे हैं सरकार? अगर एक्शन लिया जाता तो ऐसा जो बार बार ये हत्या हो रहा है, कहीं किसी का बलात्कार करके मार दिया जाता है, आखिर एक्शन सरकार लेना क्यों नहीं चाह रहा है? जो रेपिस्ट है वो खुलेआम सांड की तरह घूम रहा है, ऐसा क्यों नहीं सरकार एक्शन कोई ले रहा है कि ऐसा करने से डरे, 10 बार देखिए, सोचना पड़े? सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? जहां तक मुझे लगता है कि सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है, कहीं ना कहीं सब राजनीतिक रूप से ये प्रेरित है। उसमें भी हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि जो बड़ा मछली है उसमें का टीएमसी नेता का बेटा है। तो अब बताइए, नेता का बेटा होगा जिसकी सरकार अगर स्टेट में होगी तो कहीं ना कहीं वो सांड की तरह तो घूमेगा, सोचेगा ही कि भाई हम कुछ भी करेंगे, किसी का रेप करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे, हमारे बाप विधायक है, हमारे बाप सांसद है, हमारे बाप नेता है, हमारे बाप मुख्यमंत्री के करीबी हैं, वो तो बचा ही लेंगे। तो इसलिए सरकार कहीं ना कहीं इस पर लिपापोती करने का प्रयास करती है। वो नहीं चाहती है कि मेरे सरकार बदनाम हो, मेरी पार्टी बदनाम हो। लेकिन इसमें ईमानदारी से
सरकार को भी ये कदम उठाना चाहिए कि जो गलत किया है वो सबके लिए गलत है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। एक तरफ वो देख लीजिए, उदयपुर में देख लीजिए, 2 छात्रों के साथ इतना बड़ा घटना हो गया और वहाँ के जो लोग हैं वो आक्रोश है और 144 धारा भी लग गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए उदयपुर देख लीजिए या फिर आप केरल की घटनाएं याद कर लीजिए या फिर मणिपुर की घटनाएं याद कर लीजिए, ये तो लगातार घटनाएं हो ही रही है। कोई सबक कहाँ ले रहा है? अगर वहीं कठोर से कठोर सजा अगर मिल गया होता, केरल वाले का कठोर से कठोर सजा मिल गया होता, मणिपुर वाले दरिंदे को अगर कठोर से कठोर सजा मिल गया होता, तो ये लोग गलती करने से पहले 100 बात सोचता लोग। लेकिन क्या है न्याय व्यवस्था में, क्या है, केस फाइल होगा, उसके बाद में फिर तारीख होगी, फिर सुनवाई होगी, करते करते 5 साल 7 साल 10 साल तक बीत जाता है, मामला पुरान हो जाता है और उसके बाद में कोई किसी का ध्यान नहीं जाता है। अभी ये जो घटनाएं हुई हैं, हम आप या और लोग, सब लोग इसके तरफ ध्यान दे रहा है। अभी घटना ताजा घटना है इसलिए सब लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यही देखिएगा 1 महीने के बाद में धीरे धीरे सब मामला शांत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि कोई भी रेपिस्ट है उसको तुरंत एट ए टाइम 5 दिनों के अंदर में उसका जो भी फांसी का सजा हो या जो भी सजा हो जल्द से जल्द सजा देने का प्रयास करना चाहिए। अब फांसी से कम तो सजा होना नहीं चाहिए। जब तक फांसी का सजा नहीं होगा तब तक आप बोलिए ना खुले सांड की तरह घूम रहा है, खुले सांड की तरह घूमता रहेगा। वायरल कर देने से आज के समय में देख ही रही हैं कितना गंदा से गंदा गलत से गलत लोग काम कर रहा है वायरल होने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वायरल करने से वो मान जाएगा और उसके बाद में क्राइम दर कम हो जाएगा। मैं नहीं मानता हूं कि बताइए 7 साल एमबीबीएस करने में लगता है, 7 साल एमबीबीएस करने के बाद में वो पीजी कर रही थी, एक मध्यवर्गीय परिवार की थी और उसको ये बात नहीं है कि एक दिन में कर दिया गया। पिछले 2 महीने से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको किस प्रकार से बदनाम करे, किस प्रकार से इसको ऐसा सबक सिखाएं, ये पिछले 2 महीना से चल रहा था। वो अपने मम्मी पापा को बोली भी थी लेकिन मम्मी पापा असहाय थे, कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद में 9 अगस्त को ऐसा फोन जाता है उनके घर पे कि हाँ आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और कौन बोला? उसी हॉस्पिटल के स्टाफ बोला कि आपकी लड़की सुसाइड कर ली है। जब मेडिकल रिपोर्ट आया, जांच हुआ, तो उसके आंख से ब्लड आ रहा था, कई सर में कई जगह कटा हुआ था, चोट का निशान था, गले की हड्डी टूटी हुई थी। और तो और जब मेडिकल जांच हुआ तो पता चला कि उसके अंदर से 150 ml स्पर्म निकला। इससे बड़ा दरिंदगी क्या हो सकता है? कब तक चलेगा ये? सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? मैं यही पूछना चाहता हूं सरकार से कि आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक हम लोग सुनेंगे? कब तक अपनी आंखों से देखेंगे? कब तक हम लोग बहन बेटी माताएं सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, अपने ही देश में सुरक्षित नहीं महसूस करेगी और अपने ही समाज के वो लोगों से जिसको भाई बोलती हैं, जिसको चचा बोलती हैं, जिसके साथ काम करती हो दोस्त बोलती हैं, वो लोग ऐसे कर रहा है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? चलिए, आपने देखा ये नवनीत जी थे और समाज सेवी भी है। ये जो बंगाल का जो कांड हुआ है एक महिला डॉक्टर के साथ, वो तमाम बातें इनसे बात किए हैं और काफ़ी अच्छा से बात भी किए। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी बताइए कि क्या ये जितना भी ये हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है, क्या ये सही है? सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि ये सरकार को कानून लानी चाहिए, कब तक लानी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे से तमाम खबर से जुड़े रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।